क्या दुनिया आने वाले कुछ दशकों में खत्म होने वाली है? यह सवाल हमें न केवल डराता है बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ह्यूमैनिटी और अर्थ के फ्यूचर को कैसे सेफ रख पाएंगे। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने अपने पर्सपेक्टिव से हमें रास्ता दिखाते हैं। जहां साइंस आने वाले खतरों की ठोस तस्वीर पेश करता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर या स्पेस इवेंट्स, वहीं आध्यात्मिक मान्यताएं इसे एक गहरे चक्रीय परिवर्तन या नए युग की शुरुआत के रूप में देखती हैं। आइए जानते हैं कि क्या सच में दुनिया खत्म होने के करीब है या यह सिर्फ एक और विचार है जो हमें अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदार होने का संदेश देता है। साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव। साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव से दुनिया के खत्म होने के कई संभावित लैंडस्केप हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश करोड़ों या अरबों साल बाद हो सकते हैं, न कि आने वाले दशकों में। कुछ प्रमुख वैज्ञानिक लैंडस्केप इस प्रकार है। नंबर 1, एनवायरनमेंट टेम्पोरेरी टैल क्राइसिस। वर्तमान में सबसे तात्कालिक और संभावित खतरा क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज और नेचुरल डिजास्टर्स की बढ़ती आवृत्ति से मानव सभ्यता को बड़ा नुकसान हो सकता है। यह संकट मानव समाज को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से दुनिया को खत्म नहीं करेगा। नंबर 2, न्यूक्लियर वॉर। एक और बड़ा खतरा ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर का हो सकता है, जो मानव जाति के बड़े हिस्से को समाप्त कर सकता है। हालांकि इससे पृथ्वी नहीं नष्ट होगी, लेकिन यह मानवीय सभ्यता को एक भयानक अंत तक ले जा सकता है। नंबर 3, प्लैनेटरी कलिजन्स और कॉस्मिक इवेंट्स। पृथ्वी के अंत के लिए संभावित वैज्ञानिक घटनाएं, जैसे कि एस्टेरॉयड और कॉमेट का टकराव भी एक खतरा है, लेकिन निकट भविष्य में ऐसी कोई घटना की संभावना बहुत कम है और वैज्ञानिक इस पर निगरानी रखते हैं। नंबर 4, लाइफ साइकिल ऑफ द सन। अरबों सालों बाद सूर्य एक रेड जायंट में बदल जाएगा और पृथ्वी को जलाने की स्थिति तक पहुंच सकता है। हालांकि यह घटना बहुत दूर भविष्य में है, लेकिन यह पृथ्वी के रियल एंड का एक निश्चित कारण होगा। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। अलग अलग धर्मों और आध्यात्मिक मान्यताओं में दुनिया के अंत के बारे में विभिन्न विचार हैं। हिंदुइज्म। हिंदू धर्म में संसार को 4 युगों जैसे सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में विभाजित किया गया है। वर्तमान में हम कलयुग में हैं, जिसे अंत का युग माना जाता है। कलयुग के बाद नेचर का रिन्यूअल होता है और एक नया युग शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि यह एक साइक्लिकल प्रोसेस है और सृष्टि का अंत केवल एक परिवर्तन है, पूरी समाप्ति नहीं। इस्लाम में कयामत के दिन का उल्लेख है, जब दुनिया खत्म हो जाएगी और सभी जीवों का हिसाब किताब किया जाएगा। हालांकि कब यह होगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं की गई है। क्रिश्चियनिटी, बाइबल में भी अंत समय के बारे में बातें कही गई हैं, जिसे एपोकैलिप्स कहा जाता है। इसमें बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय के बाद नया युग शुरू होने की बात कही गई है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन धर्मों में भी संसार को मॉर्टल एंड टेम्परेरी माना गया है, लेकिन यह अंत किसी विनाशकारी घटना से नहीं, बल्कि मॉरल एंड स्पिरिचुअल पतन के कारण आएगा। वीडियो का निष्कर्ष: वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आने वाले दशकों में दुनिया का अंत होने की संभावना कम है, लेकिन मानवता को पर्यावरणीय और अन्य संकटों से सावधान रहना होगा। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दुनिया का अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक हो सकता है, और इसे एक नकारात्मक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। आपके अनुसार क्या किसी विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह सवाल अधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे साथ जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या दुनिया